हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू जे क्लासेस मेट परिवार। मैं विनोद कुमार, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं सॉइल मैकेनिक। जैसे कि अपने लास्ट जो अपने लेक्चर में कंटिन्यू किया था डेंसिटी, जो आपने दो टेस्ट को हमने कंप्लीट किया था वहां पर उन्हीं को बच्चों आगे करते हुए नेक्स्ट उसमें कुछ स्टेप्स बचे, टाइप्स टेस्ट बचे हुए थे। उन टेस्ट को बच्चों आज यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि आपका नेक्स्ट टाइप जो बच्चों है सैंड रिप्लेसमेंट मेथड। सैंड रिप्लेसमेंट मेथड, इसको बच्चों सबसे पहले ये आपका जो होता है कि फील्ड मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, आप किसी भी ग्राउंड पर जाकर उसकी उस ग्राउंड की सॉइल की डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उसकी डेंसिटी मतलब उसको जो कॉम्पैक्शन है, कॉम्पैक्शन को सहने की उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, वो चीज में फाइंड आउट की जाती है, डेंसिटी फाइंड आउट की जाती है बच्चों सॉइल की। ठीक है, तो ये करते कहाँ पे, ये जब बच्चों जो आपका रोड बनता है, रोड या हाईवे, रोड में जो हाईवे बनते हैं रोड के लिए, तो रोड के जो न्यू कंस्ट्रक्ट होता है रोड, उसकी जो सरफेस होती है अर्थ वाली, उसकी डेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए ये प्रैक्टिकल बच्चों किया जाता है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिकल होता है रोड कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए। ठीक है, देन इसमें जो बच्चों ये किया किसके लिए आता है, ये बच्चों कोर्स सॉइल के लिए आता है, कोर्स ग्रेवल के लिए क्या आता है, ये सैंड, ये प्रैक्टिकल कौन से, जो आपकी कोर्स ग्रेवल्स होती हैं, जो सॉइल होती है पार्टिकल्स, उसके लिए किया जाता है। ठीक है, यहां तक बच्चों ये आप ये क्या होते हैं, ये बच्चों इसमें एक कैलिब्रेटेड सिलेंडर होता है, देन एक पोरिंग सिलेंडर होता है, और एक होती है मेटल ट्रे, और एक होती है ग्लास प्लेट। इसमें करते क्या है बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं, जैसे हम अपने ग्राउंड पर जाते हैं उसमें क्या करें, कोर कटर की सहायता से क्या करते हैं, उसमें गड्ढा हो जाता है जब कोर कटर से करते हैं। ठीक है, कोर कटर कर गड्ढा होने, जब गड्ढा हो जाता है उसमें क्या करते हैं, उसी के ऊपर यहाँ पे क्या करते हैं, उसके ऊपर ट्रे लगा देते हैं। ट्रे लगाने के बाद क्या करते हैं, अपना ये पोरिंग क्या पोरिंग सिलेंडर लेंगे, पोरिंग सिलेंडर को इसके ऊपर फिक्स कर दिया जाता है। इसके ऊपर फिक्स करने के बाद क्या करते हैं, इसमें बच्चों सैंड भर दिया जाता है। टोटल क्या कर देंगे, इसमें सैंड डाल दिया जाता है। तो सैंड डालने के बाद क्या करते हैं, इसको हटा दिया जाता है, लीवर, ये क्या है बच्चों, ये है इसका लीवर। तो इस लीवर को हटा दिया जाता है। देन इसके बाद इसकी यहाँ से रेत अंदर की ओर जाएगा। देन वहां क्या करेगा, वो गड्ढे में जितना गड्ढा हो रहा होगा उसका वॉल्यूम कितना था बच्चों, कोर कटर का 1000 सीसी। देन उसमें जितना भी स्पेस होगा उस गड्ढे में क्या होगा, रेत अपना एंटर कर जाएगा। देन उसके बाद क्या करेंगे, आप उसको नोट कर लेंगे W1 और W2। ठीक है, देन उसके बाद फिर जितना भी यहाँ से ये रिलीज होगा, जितना भी खाली हो जाएगा यहाँ से तक का स्पेस, उसको क्या कर लेंगे, उसको भी नोट कर लेंगे आप। ठीक है, क्योंकि इसकी जो वॉल्यूम है बच्चों, वो वॉल्यूम कितना है, 1000 सीसी है, 1000 सीसी। यहाँ तक आपने वॉल्यूम कर लिया। देन इसके बाद बच्चों क्या करते हैं, इसको ऊपर हटा लिया जाता है, और देन इसको ट्रे को ऐसे रखते हैं। देन इसके बाद ये कांच की प्लेट इसके ऊपर रखते हैं, और इसको बच्चों इसका मेजर कर लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका कुछ प्रोसेस होता है कि आपको किस तरीके से सैंड रिप्लेसमेंट मेथड के सहायता से आपका इसका क्या करते हैं, डेंसिटी को फाइंड आउट करते हैं बच्चों। सबसे पहले इसमें आप लिखेंगे और इसमें समझेंगे, देखिएगा इसमें आप लिखेंगे। ये आपने ये बच्चों ये सारे जो इंस्ट्रूमेंट है ये आप बना लीजिए अपनी कॉपी के अंदर। ठीक है, चलिए ये बना लिया होगा आप लोगों ने। देखिए बच्चों, ये वाली चीज आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो बच्चों आता है थ्योरी, देखिए लिखेंगे, इसमें थ्योरी लिखना शुरू करेंगे अब। देखिए लिखिए इस टेस्ट, देखो बच्चों टेस्ट में ओनली मृदा के लिए, इस टेस्ट में ओनली कोर्स सोइल मृदा को, मृदा की यूनिट वेट तथा डेंसिटी को फाइंड किया जाता है, किया जाता है। ये यहां तक बच्चों क्लियर हो गया। देन उसके बाद अपना लिखेंगे इसमें, यहाँ पे स्टेप बना के, रोड तथा हाईवे के लिए इस टेस्ट का
प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो मोस्टली बच्चों यूज किया जाता है वो आपका जो रोड एंड हाईवे के लिए इस टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद हम इसमें आगे लिखेंगे इसमें सॉइल की यूनिट वेट को फाइंड किया जाता है। ठीक है, किया जाता है, ये लिखेंगे जल्दी से। इसके बाद अपने बच्चों में आपने वो बना लिया होगा इसका जो टेबल्स था। ठीक है, तो लिख लिया, देन आगे लिखेंगे। ठीक है, इसमें जो बच्चों आप सैंड लेते हैं वो सैंड का जो साइज होगा लिखेंगे। इसमें जो सैंड लेते हैं आप, जो सैंड यूज करते हैं ना इसके अंदर, तो जो सैंड का पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम मिनिमम कितना लेते हैं उसका साइज। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें इस टेस्ट में सैंड के साइज 1 mm से 600 माइक्रोन तक के लिए जाते हैं। इसमें सीयू इसमें सीयू 1 mm तथा 600 माइक्रोन की यूज की जाती है की जाती है। ठीक है, 1 mm और 600 माइक्रोन की यूज की जाती है। अब करते कैसे बच्चों, क्या होगा, जो आपकी पेन होता है इस तरीके से, ये इसका पेन होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपके चन्नी के छिद्र होते हैं इसकी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे एक चन्नी होती है इस तरीके से। यहाँ पे जब सैंड डालते हैं तो ये जो इसका डाया होगा ये 1 mm का डाया होगा, और यहाँ से तो सोइल निकल जानी चाहिए। देन जो आपकी दूसरी पेन होगी, ठीक है, जो दूसरी होगी, ठीक है, जो दूसरी वाली होगी उस पर क्या होना चाहिए बच्चों, उस पर ये रुक जाना चाहिए। जो सोइल के पार्टिकल है वो यहाँ पे रुक जाने चाहिए। तो वो क्या होगा, ये 600 माइक्रोन है। ठीक है, और ये 1 mm है, 1 mm डाई की है। ठीक है, 1 mm डाई की, ये 600 माइक्रोन डाई की है। तो इस तरीके से बच्चों इसमें सॉइल के पार्टिकल क्या होंगे, इसमें डालेंगे। इसमें से क्या करेंगे, सॉइल के मतलब जो सैंड है, सैंडविच करें वो सैंड इसमें डालेंगे, और वो इसमें से निकल जाने चाहिए ऊपर वाले में से, और इस पर रुक जाने चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगी, इस तरह की यूज इसी बच्चों इसमें यूज की जाती है। देन आगे लिखेंगे इसमें, जिसमें बच्चों फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला आपका होता है, देखिए इसमें जो फॉर्मूला आएगा बच्चों आपका क्या आएगा। अब इसको जो करते हैं आपके, इसका जो फॉर्मूला होता है लिखेगा, यहां तक लिख लिया। देखो, गामा बी सेंड इक्वल टू डब्ल्यू सेंड अपॉन बी सेंड। ठीक है, ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से इसका फॉर्मूला आप फाइंड कर सकते हैं। चलो, ये आप लोगों ने बच्चों लिख दिया होगा। यहाँ तक लिख लिया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अपना। नेक्स्ट जो अपना प्रैक्टिकल आता है बच्चों, वो आता है सबमर्ज मास डेंसिटी। सबमर्ज मास डेंसिटी।
सबमर्ज मास डेंसिटी मेथड। ठीक है, देखो ये आपका सबमर्ज मास डेंसिटी है। अब इसमें लिखेंगे बच्चों, ये वाला जो सबमर्ज मास डेंसिटी है, ये आपने जो उसमें आपने वैक्स वाली जो प्रैक्टिकल किया था, जिसके अंदर हम सॉइल का सैंपल लेते हैं और उसमें क्या करते हैं, वैक्स की कोटिंग कर दी जाती है, देन उसको उसमें डाल दिया जाता है। फिर अब जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उसको क्या करते हैं, वहां से उसको नोट कर लिया जाता है। इस तरीके से वहां से भी आप फाइंड करते हैं। बस ये भी बच्चों कुछ उसी तरीके का एक प्रैक्टिकल है। इसमें क्या करते हैं, इसमें बच्चों जो सॉइल का पार्टिकल है वैक्स वाला, उसको क्या करते हैं, उसको इसमें डाल दिया जाता है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट मेथड पढ़ा था हमने वो भी कुछ इसी तरीके का है। क्या करते हैं इसमें, जैसे कि हमारा कोई इस तरीके से मैंने कल बताया था आपको, ये हमारा क्या है, एक बीकर है। ठीक है, यहाँ क्या करेंगे बच्चों, इसमें आप क्या करते हैं, इसमें इस तरीके से आपका लिया गया था। ठीक है, यहाँ पे वाटर था और यहाँ के अंदर इस पर जो वैक्स डालेंगे आप, किसका, सॉइल का, इसके ऊपर वैक्स की कोटिंग हो रखी होगी चारों तरफ से। ठीक है, ये वाली ये कोटिंग हो रखी है इसके ऊपर, देख रहे हो, ये कोटिंग है। तो देन आप क्या करते हैं, इसको वाटर के अंदर ही इसका वेट फाइंड कर लिया जाता है। सबसे पहले जब आपको ये क्या था, जब आपका सॉइल का सैंपल था W1, ठीक है, जब इस पर कोटिंग कर दी गई तब क्या हो गया, ये W2। ठीक, देन वाटर के अंदर जब इसको डाल दिया गया वैक्स के सहित, तब हो गया W3। तो यहाँ से इस तरीके से बच्चों ये आपके 3 वैल्यू निकल जाती है। ये क्या है, जब वाटर के अंदर ये सबमर्ज है, ये क्या है जब ओनली सॉइल के अंदर, जब इसमें वैक्स कर दी गई तब है ये वाली चीज। ठीक है, देन ये वाला जो एरिया होगा भी W3 वाला है, दिख रहा है। तो कुछ ये बच्चों कुछ इस प्रकार का प्रैक्टिकल होता है, जैसे कि आपका वाटर डिस्प्लेसमेंट मेथड वाला पढ़ा था मैंने। ठीक है, उसी तरीके का ये प्रैक्टिकल है। बस उसमें क्या करते थे, उसमें बच्चों वॉल्यूम फाइंड करते थे, किसका, वाटर का, कि वाटर जितना डिस्प्लेस हुआ बाहर निकला, उसका वॉल्यूम फाइंड कर ले, कितना वॉल्यूम बाहर आ गया, तो उसने अपना वॉल्यूम जितना उसका एरिया था उतने एरिया के इक्वल क्या होगा, वाटर बाहर आ गया होगा, तो उससे वहां से फाइंड आउट कर लेते। देन इसमें क्या करते हैं, इसमें वाटर के अंदर वैक्स को डाल देता, वैक्स कोटिंग वाले सॉइल के पार्टिकल को डाल दिया जाता है। उसी को क्या करते हैं, फिर उसी में उसके एक भौतिक तुला की सहायता से बच्चों क्या करते हैं, उसका वेट कर लिया जाता है उसी के अंदर। ठीक है, तो उस प्रकार आपकी क्या आते हैं, W1 W2 W3 आपके दोनों यूनिट आ जाती है, उसकी वेट आ जाती है। ठीक है, यहां से आपका फाइंड आउट हो गया। देन अब आगे चलते हैं, इसमें अब आगे समझने वाली चीज क्या है बच्चों, अब इसमें लिखेंगे। ठीक है, देखिए अब इसमें लिखेंगे कैसे, देखिए देखो, यह मेथड वाटर डिस्प्लेस मेथड की तरह किया जाता है, परंतु इसमें एक अंतर यह है, यह होता है कि सॉइल प्लस वैक्स के सैंपल का वेट भौतिक तुला की सहायता से ज्ञात कर लिया जाता है। यह वेट सॉइल प्लस वैक्स को वाटर के अंदर ही ज्ञात किया जाता है।
ज्ञात किया जाता है। यहां तक बच्चों आप लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम आगे लिखेंगे, जो आपके W1 W2 आए थे उनको लिखेंगे अब इसमें, ठीक है। जो आपका W1 है, W1 क्या होगा, सॉइल सैंपल का वेट, ठीक है। W2 होगा आपका सॉइल सैंपल प्लस वैक्स का वेट, ठीक। देन W3 हो जाएगा आपका सॉइल प्लस वैक्स का वाटर के अंदर वेट, के अंदर वेट, ठीक है। यहां से आप क्या करेंगे, ये आपके W1 W3 आ जाएगा बच्चों। देन उसके बाद आपका जो फॉर्मूला इसमें बनेगा, तो फॉर्मूला आपका बनता है क्या, देखो ये होगा आपका गामा बी इजल टू W अपॉन बी होता है, यह क्या है, सॉलिड सॉइल, ये भी बच्चों आ जाएगा सॉइल, यह आ जाएगा आपका वैक्स, ठीक है। यह आ जाएगा आपका वैक्स, ये आपका फॉर्मूला इसका ये बनता है, ठीक है। और W2 W3 कैसे रखेंगे आप, तो गामा बी बराबर क्या जाएगा, गामा बी, तो गामा बी का वैल्यू पहले, सबसे पहले गामा बी निकाल लो। गामा बी का जाएगा W2 माइनस W1 अपॉन W2 माइनस W3, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, आप इससे फाइंड कर लेंगे क्या आपका ये, देन गामा बी और गामा डी निकालेंगे यहाँ से क्या, गामा बी अपॉन 1 प्लस W, ठीक। यहाँ से इस तरीके से बच्चों आप डेंसिटी इसकी फाइंड आउट कर लेंगे, और वाटर कंटेंट आप निकालेंगे सॉइल से, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, इस तरीके से बच्चों समर डेंसिटी का आप क्या कर सकते हैं, इसका प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक ठीक। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे आता है बच्चों आपकी जो डेंसिटी निकाली जाती है, रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है, उनको बच्चों यहाँ पर समझेंगे। हेडिंग डालेंगे डिटरमाइन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, डिटरमाइन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, बच्चों जो आपकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो आपकी डिटरमाइन ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो फाइंड की जाती है वो बच्चों आपको पिक्नोमीटर मीटर की सहायता से फाइंड की जाती है, फाइंड की जाती है बच्चों, पिक्नोमीटर की सहायता से फाइंड की जाती है। और इसको बच्चों हम मेथड द्वारा करते हैं, जैसे कि फर्स्ट होता है आपका डेंसिटी बॉटल मेथड, डेंसिटी बॉटल मेथड, ठीक है। देन दूसरा होता है आपका मेजरिंग फ्लास्क मेथड, मेजरिंग फ्लास्क मेथड। और तीसरा बच्चों होता है आपका गैस जार मेथड, कौन सा, गैस जार मेथड,
गैस जार मेथड, आपका ये बच्चों 3 तरीके से इसको फाइंड आउट किया जाता है। देन एक और होता है आपका श्रिंकेज, हाँ एक और होता है श्रिंकेज मेथड, श्रिंकेज श्रिंकेज लिमिट मेथड। ठीक है, आपके ये बच्चों कुछ मेथड इसमें किए जाते हैं। देखो ये आपके इस तरीके से किए जाते हैं, ठीक है, ये आप लिख लें नोट करके। देन इसके बाद जो बच्चों इसमें आता है आपका, ठीक है नोट कर लेना, एक मृदा का वॉइड रेशो 1.5 लिया जाता है तथा सॉइल की स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 ली जाती है। ठीक है, ली जाती है, आप ये बच्चों इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब हेडिंग डालेंगे नेक्स्ट, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, इसको दूसरे बच्चों कहते हैं डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स। ठीक है, ये आपको बच्चों इसकी लिखेंगे, इसके बारे में देखो, हेड डाल लीजिए सभी जल्दी से। रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, रिलेटिव डेंसिटी या डेंसिटी इंडेक्स, इसमें लिखेंगे। इसमें बच्चों क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या है, लिखेंगे रिलेटिव डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर डेंसिटी एक ऐसा पैरामीटर होता है जो सॉइल के जो सॉइल की कोहेसिवनेस को घनेपन में दर्शाता है। ठीक है, दर्शाता है, घनेपन में दर्शाता है। ठीक है, देन उसमें आगे लिखेंगे बच्चों आप डेंसिटी इंडेक्स, डेंसिटी इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है, डेंसिटी इंडेक्स एक ऐसा पैरामीटर होता है जो सॉइल को ऐसे लिखो, सॉइल के कोहेसिवनेस को बताता है बच्चों।
कोएजुलस को बताता है। यहाँ तक आप लिखेंगे। इसका जो फॉर्मूला आता है रिलेटिव डेंसिटी का बच्चों फॉर्मूला आपका होता है, वो आपका फॉर्मूला क्या होता है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। देखो बच्चों, ये आप लोगों ने लिख लिया कंप्लीट, दोनों डेफिनेशन लिख ली, ठीक है। देखो इसका जो बच्चों फॉर्मूला आता है इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे आईडी से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला था ई मिनिमम, ई मैक्सिमम माइनस ई अपॉन, ये न्यूट्रल है, ई मैक्सिमम माइनस ई मिनिमम, ठीक है। ई क्या है आपको, वॉइड रेशो बच्चों, वॉइड रेशो लिख लेंगे, जहां आईडी क्या है, रिलेटिव रिलेटिव डेंसिटी, ठीक। ई मैक्स मैक्सिमम, मैक्सिमम ऐसा लिख लो, मैक्सिमम वॉइड रेशो, वॉइड रेशो, और ई मिनिमम मिनिमम वॉइड रेशो, ठीक है। और ई एन है नेचुरल वॉइड रेशो, ठीक है। आपको बच्चों ये नोट करना, ठीक है। यहाँ से इस पे बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी इसका पूछ लिया जाता है, इसका न्यूमेरिकल बच्चों पूछ लिया जाता है, न्यूमेरिकल भी यहाँ पे आता है कई बार, ठीक है। जल्दी इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे इसमें क्या चीजें होती हैं बच्चों, ठीक है। चलो नेक्स्ट बच्चों आपके हेडिंग आती है रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, क्या, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, ठीक है, रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस एंड डालेंगे रिलेटिव रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस, जिसे बच्चों आरसी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। किससे, आरसी से प्रदर्शित करते हैं, लिखेंगे, लिखेंगे इसमें, यह दोनों प्रकार की सॉइल, यह दोनों प्रकार की, यह दोनों प्रकार की सॉइल की डेंसिटी को सापेक्ष प्रदर्शित करता है, यह दोनों प्रकार की सॉइल की डेंसिटी के सापेक्ष स्थिति को प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखेंगे बच्चों इसमें, यह है सॉइल के प्राकृतिक एकांक भार तथा, यह सॉइल के प्राकृतिक एकांक भार तथा, तथा अधिकतम अधिकतम शुष्क भार, अधिकतम शुष्क भार, अधिकतम शुष्क एकांक भार के अनुपात को रिलेटिव कॉम्पैक्टनेस कहते हैं, ठीक है। ये बच्चों आपका
यहाँ तक क्लियर हो जाता है। ठीक, यहाँ तक बच्चों आप लेकिन जल्दी से नोट करेंगे। देन इसके बाद हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, लिखो इसका जो फॉर्मूला आता है आपका, देखिएगा इसका फॉर्मूला होता है आरसी परसेंटेज इक्वल टू गामा डी एन अपॉन गामा डी एन अपॉन गामा डी मैक्सिमम नेचुरल है बच्चों, एन है। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों इसका ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे अब 100% से और मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसमें क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज आ गया इसलिए 100 से मल्टीप्लाई जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आज आपने क्या पढ़ा, अपने जो डेंसिटी एंड यूनिट वेट अपने जो प्रैक्टिकल थे आपके टेस्ट थे वो आपने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत बच्चों।